एक 16 साल का लड़का जिसे शिव ने मृत्यु से तो बचा लिया, पर उसे अमृता का वो सच दिखाया जो मृत्यु से भी ज्यादा भयानक था। क्या देखा मार्कंडेय ने प्रलय की उस रात में? अशिम्रुकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती ने शिव की घोर तपस्या करके एक पुत्र का वरदान पाया, पर शिव ने उन्हें एक विकल्प दिया। एक मूर्ख लंबी आयु वाला पुत्र या एक अत्यंत ज्ञानी लेकिन केवल 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र। उन्होंने ज्ञान को चुना। उनका पुत्र हुआ मार्कंडेय, जिसकी मृत्यु 16 साल की उम्र में निश्चित थी। मार्कंडेय ने अपना पूरा जीवन शिव भक्ति में लगा दिया। जब उनकी मृत्यु का दिन आया तो वे विचलित नहीं हुए। वे बस एक शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, पर अपने आराध्य को नहीं छोड़ा था। समय पूरा होने पर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर उसे लेने आए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, बालक, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब मेरे साथ चलो। पर मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। जब यमराज ने अपना पाश फेंका तो वह मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी लिपट गया। यह शिव का अपमान था। उसी क्षण शिवलिंग एक महाविस्फोट के साथ फट गया और उसमें से स्वयं महाकाल शिव प्रकट हुए। उन्होंने क्रोध में यमराज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उन्हें परास्त कर दिया। शिव ने मार्कंडेय को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया और उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मार्कंडेय को लगा कि उन्होंने सबसे बड़ा पुरस्कार पा लिया है, पर अमृता का वरदान एक नई और भी भयानक परीक्षा की शुरुआत थी। युग बीत गए। एक दिन प्रलय का समय आया। पूरी सृष्टि जल में विलीन होने लगी। क्योंकि मार्कंडेय अमर थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे उस ब्रह्मांडीय महासागर में अकेले तैरते रहे, अपनी आंखों से सूर्य, चंद्रमा और तारों को मिटते हुए देखते हुए। यह एक ऐसा अकेलापन था जो मृत्यु से भी बदतर था। जब वे भय और अकेलेपन से त्राहि त्राहि कर उठे, तब उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। उस महासागर में एक विशाल वटपत्र बरगद का पत्ता तैर रहा था और उस पर एक दिव्य बालक लेटा हुआ था जो शांति से अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाविष्णु थे। मार्कंडेय समझ गए कि वे अकेले नहीं हैं। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। मार्कंडेय की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति हमें मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु के भय से बचाती है। जीवन में प्रलय जैसी बड़ी मुश्किलें आएंगी, जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं। उस क्षण में अगर आप उस परम शक्ति पर विश्वास रख पाते हैं तो आपको भी उस तूफान के बीच शांति का एक वटपत्र अवश्य मिलेगा। आपकी जिंदगी का प्रलय क्या है और आपका विश्वास का वटपत्र कहां है? कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।